हमारे साउथ ईस्ट में एक कंट्री है इंडोनेशिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन वाली कंपनी है, इस्लामिक जनसंख्या वाली कंपनी बता रहा हूँ, देश है, कंट्री है। उसने क्या किया है, अपनी कैपिटल को बदल लिया है। पहली उसकी कैपिटल जो थी वो जकार्ता में थी, अब उसने क्या कर दिया, नुसंतरा में अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे आखिर इनके मन में इतना बेहतरीन विचार आया क्यों। चलो भाई, अनुप्रिया को भी समझ में आ गया, महक सिंह को भी समझ में आ गया। तो अब ये लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन वाली कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की लोकेशन देखो, ज्योग्राफी से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं अगर साउथ ईस्ट एशिया का मामला आता है। देखिए इंडोनेशिया से अभी हमने बात की है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना बोस जी ने की थी, वो सिंगापुर में की थी, ये देखो आप। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सुमात्रा आइलैंड, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। यहाँ पर आपको दिखेगा जावा आइलैंड, ठीक है ना, ये किसका पार्ट है, यहीं पर जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, इसी पर इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता। अब इंडोनेशिया ने क्या किया है, अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया है इस आले आइलैंड पर। इस आइलैंड में, यानी ये जो बोर्नियो आइलैंड आपको दिखेगा, बोर्नियो आइलैंड में ये जो वाला रीजन है इसको बोलते हैं कालीमंतन। और कालीमंतन में ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा नुसंतरा। तो याद रखना, डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा कि जावा ने या फिर आप इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को अभी अभी शिफ्ट किया है, कहाँ से, जकार्ता से। तो शिफ्ट कहाँ किया, याद रखना, नुसंतरा में शिफ्ट कर लिया है। नुसंतरा कहाँ पर है, बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड में इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है, प्रोविंस का नाम है ईस्ट कालीमंतन, वहाँ पर एक जगह है नुसांतरा, वहाँ ट्रांसफ़र कर लिया है। एक एग्ज़ाम में, मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं याद है, लेकिन ये पूछा गया था कि इंडोनेशिया का सबसे उत्तरी आइलैंड कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न आइलैंड कौन सा है। तो याद रखना यहाँ से, सबसे नॉर्दर्न आइलैंड इंडोनेशिया का है आपका ये वाला, जिसका नाम है सुमात्रा। फिर आपको दिखेगा जावा, इधर आपको दिखेगा बोर्नियो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे उत्तरी इसका द्वीप या आइलैंड कौन सा है, बस इतना याद रखना, सुमात्रा। अब इन्होंने ऐसा किया क्यों है ये समझिए। देखिए इन्होंने किया इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण परेशान हो गए हैं जावा के लोग, फ्लडिंग से या बाढ़ से। अब जब भी फ्लडिंग की या बाढ़ की समस्या आती है, हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करेंगे, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या वाटर वेपर हो गया, अगर हम ऐसी गैसेस को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में इनका आप देखोगे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको शॉर्ट वेव रेडिएशन और जाने वाली किरणों को लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह काम करेंगी और लॉन्ग वेव रेडिएशन की पूरी मात्रा को रोकेंगी, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से जो पोल्स हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहाँ की आइस मेल्ट होगी, साथ ही साथ हिमालय जैसे पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो भी पिघलेगी। बर्फ़ का अंत पानी के रूप में होता है और पानी का अंत नदी या किसी लेक के माध्यम से आप देखोगे कहाँ पहुँचेगा, समुद्र में पहुँचेगा। और समुद्र में अगर पानी पहुँचेगा तो जो भी आइलैंड कंट्रीज़ होंगी, जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, वो डूबेंगी। और वही समस्या क्लाइमेट चेंज के कारण अभी आ रही है जावा के साथ। जावा का बहुत बड़ा भाग पानी में डूबता हुआ जा रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।